हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में आपको क्यूपिड लिमिटेड के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यूपिड लिमिटेड जो है एक समझ लो इसका जो बिजनेस है, ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे वाटर बेस्ड पर्सनल लुब्रिकेंट्स होता है, आईबीडी किट्स हो गया, उसके साथ साथ परफ्यूम्स हो गया और बहुत सारे मतलब एफएमसीजी जितने प्रोडक्ट होते हैं वो, प्लस इसके साथ साथ जो पर्सनल केयर जो प्रोडक्ट होते हैं वो ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, देन इसके साथ साथ बॉडी ऑयल हो गया, आलमंड हेयर ऑयल हो गया, ये सारा कुछ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, ये कंपनी का जो प्रेजेंस देखोगे तो 125 कंट्रीज़ में इनका प्रेजेंस है। और ये कंपनी जो है एक्चुअली ये कंपनी जो है वो स्केल अप कर रही है अपने जो ब्रांड है इनके, जो एफएमसीजी प्लेटफॉर्म है अक्रॉस पर्सनल केयर एंड वेलनेस कैटेगरी। तो कंपनी जो है वो अपने पर्सनल केयर जो प्रोडक्ट है उसको जो है कंपनी जो है वो स्केल अप कर रही है। देन कंपनी ये अपने प्रोडक्ट को जो स्केल अप कर रही है डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल में भी, दोनों जगह मतलब दोनों मार्केट में जो है कंपनी का प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है और कंपनी जो है वो अपने प्रेजेंस को और एक्सपांड कर रही है। तो इनका डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे और उसके साथ साथ इनका जो इंटरनेशनल मार्केट में जो इनका प्रेजेंस है वो काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी एक्सपांड कर रही है। देन कंपनी का जो मॉडल है, एक तो B2B और B2C दोनों मॉडल पे कंपनी काम करती है। और कंपनी का देखोगे तो मार्जिन जो है वो अपसाइड हो रहा है, प्लस इनका जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो विजिबिलिटी है। कंपनी का अगर कुछ परफॉर्मेंस देखोगे तो जैसे कंपनी का क्वार्टर 4 FY26 में जो परफॉर्मेंस है वो मतलब जो इनका रिजल्ट आया था वो काफ़ी इम्प्रेसिव रिजल्ट, काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर रहा है इस क्यूपिड लिमिटेड का। मतलब ये जो क्वार्टर 4 FY26 जो था वो काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर था क्यूपिड लिमिटेड के लिए। देन इनका जो ग्रोथ है, जो ये इनमें जो क्वार्टर 4 में जो इनका जो ग्रोथ आया है वो ग्रोथ जो है देखोगे तो एफएमसीजी प्रोडक्ट, आईवीडी एंड इंस्टीट्यूशनल बिजनेस से काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ आया। ठीक है, देन इनका ऑपरेटिंग लेवरेज देखोगे एंड एफिशिएंसी एग्जीक्यूशन जो है वो जो है इनका इम्प्रूव्ड हो रहा है। ठीक है, देन इनका जो देखोगे तो इन्होंने इनका एक्चुअली जो स्टाइल बाज़ार जो है ना, स्टाइल बाज़ार उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। हमने स्टाइल बाज़ार का जब वीडियो बनाया था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि क्यूपिड लिमिटेड ने स्टाइल बाज़ार में जो है इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 331 करोड़ इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, और उसके अगेंस्ट में बाजार स्टाइल के इनको 1.01 करोड़ शेयर जो है इनको जो है वो डिप्लॉयमेंट हुआ है। देन इसके साथ साथ इनका देखोगे तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है स्टाइल बाज़ार में। देन इनका फर्स्ट फेज देखोगे तो वो डिप्लॉयमेंट हो चुका है 83 करोड़ अप्रॉक्स। ठीक है, और ये कंपनी जो है वो प्लान कर रही है नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में जो है अपना स्टोर जो है 500 स्टोर जो है वो स्केल अप करने का जो है वो स्टोर जो है एक्सपांड करने का प्लान कर रही है। देन कंपनी का जो इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट जो है इन्होंने लॉन्च किए हैं, जैसे क्यूपिड फेस वॉश जेल, फेस वॉश, क्यूपिड टेल्कम पाउडर, सनस्क्रीन, उसके साथ साथ कलर कॉस्मेटिक, हैंड वॉश, ये सारा कुछ प्रोडक्ट जो है कंपनी जो है वो लॉन्च की है। न्यू प्रोडक्ट है ये सब कंपनी के लिए, तो ये सारा कुछ प्रोडक्ट जो है कंपनी ने लॉन्च किया है। इनके अगर आप देखोगे तो इनके जो प्रोडक्ट जो कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो मोटा मोटी 2934 प्लस स्टोर में लिस्टेड है, प्लस 400 मतलब एक्चुअली 4000 प्लस इनका प्रोजेक्टेड है। मतलब जो इनका जो प्रोडक्ट जो है वो 2934 प्लस स्टोर में इनका लिस्टेड है। और मोटा मोटी इसको जो 2934 स्टोर इनके लिस्टेड है उसको एक्सपांड करके कंपनी 4000 जो है स्टोर पे जो है कंपनी कर देंगी FY27 में। ये इनका ग्रोथ का गाइडेंस है। तो 2934 स्टोर में अभी लिस्टेड है, इसको एक्सपांड करके कंपनी 4000 स्टोर कर देगी। ठीक है, देन ये कंपनी का जो ये प्रोडक्ट जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है उसका देखोगे जैसे मेड प्लस हो गया, रिलायंस रिटेल हो गया, अपोलो फार्मेसी हो गया, स्टाइल बाज़ार हो गया, ये सारे जितने कंपनी है उसमें देखोगे स्टोर में जो है कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो आपको मिल जाएंगे। स्टाइल बाज़ार में मिल जाएंगे, अपोलो फार्मेसी में जाओगे वहाँ भी इनके प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ठीक है,
मेड प्लस वगैरह जो है, ये सारे इनके प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट करती है। देन इनके अगर आप देखोगे इसके साथ साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है उसमें भी काफ़ी अच्छा इनका स्केल अप है, और काफ़ी सारे कंपनियां मतलब जो है इनके प्रोडक्ट को जो है वो सेल आउट करती है। जैसे जियो मार्ट हो गया, बिग बास्केट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, टाटा वन एमजी हो गया। तो इन सारे जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जो है आपको इनके प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ इनके अगर आप जो प्रोडक्ट है, इनके प्रोडक्ट में देखोगे जैसे इनके आउटलेट्स वगैरह का देखो, जैसे केमिस्ट के 75 या 43 आउटलेट्स में इनके प्रोडक्ट मिलते हैं। कॉस्मेटिक में 47,543 आउटलेट्स में इनके प्रोडक्ट जो है वो मिलते हैं। ग्रॉसरीज के जो होते हैं वो 12,584 आउटलेट। पैन प्लस में जो है 12,346 प्लस आउटलेट है। और ओपन फॉर्मेट में कंपनी के 2983 जो है आउटलेट्स है, ठीक है। देन कंपनी का प्रेजेंस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्चुअली एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों मार्केट में है, ठीक है। और ये कंपनी का एक्चुअली देखोगे जो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है, एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन वो जो है वो 208 करोड़ का है। मतलब एक्चुअली इन्होंने जो एक्सपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन किया रेवेन्यू में, वो 208 करोड़ का किया है। अगर ओवरऑल आप समझो रेवेन्यू में, वो 60% का जो है वो रेवेन्यू अकेला इनका एक्सपोर्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, अकेला। देन इनका प्रेजेंस 125 प्लस कंट्री में इनका प्रेजेंस है। और ये इनका जो एक्चुअली इनका जो बेस है, जो स्ट्रॉन्ग बेस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है अक्रॉस अफ्रीका एंड अदर हाई डिमांड पब्लिक हेल्थ मार्केट। मतलब इनका जो बेस है वो अफ्रीका और उसके साथ साथ एंड और भी प्लेसेस में जो है हेल्थ मार्केट में कंपनी का काफ़ी अच्छा डिमांड है। देन कंपनी का देखोगे जो इनका मार्केट है, एक्चुअली इनका जो इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन इनटू रेगुलेटेड मार्केट सपोर्टेड बाय सर्टिफिकेशन। मतलब कंपनी का जो प्रोडक्ट का जो मार्केट है वो रेगुलेटेड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेशन है, इनका काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट है। मतलब इनका जो प्रोडक्ट है उनका सबसे ज़्यादा इंक्रीजेज जो होता है, इंक्रीजेस पेनिट्रेशन, वो रेगुलेटेड मार्केट में है। देन इनका ग्रोथ का अगर आउटलुक अगर आप देखोगे तो इन्होंने गाइडेंस दिया है कि FY27 में जो इनका रेवेन्यू होगा वो 600 करोड़ का होगा और नेट प्रॉफिट 180 करोड़ का होगा, ठीक है। ये इनका ग्रोथ का गाइडेंस है। देन FY28 में जो है वो जो FY27 में 600 करोड़ का इन्होंने गाइडेंस दिया, वो FY28 में 875 करोड़ हो जाएगा। और उसके साथ साथ FY29 में जो है वो 1150 करोड़ हो जाएगा। तो इनका जो ग्रोथ का जो गाइडेंस है वो लगातार एक्सपांड कर रहा है YOY बेसिस पे, क्योंकि FY27 का गाइडेंस है 600 करोड़, FY28 का गाइडेंस है 875 करोड़, FY29 का गाइडेंस है 1150 करोड़। ये इनका रेवेन्यू का गाइडेंस है। और इनका जो प्रॉफिट का जो गाइडेंस है वो FY27 में 180 करोड़ का इनका गाइडेंस है, FY28 में 275 करोड़ का गाइडेंस है, और FY29 में 390 करोड़ का गाइडेंस है। ये इनका प्रॉफिट का गाइडेंस है। तो सेल और सेलिंग और प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों जो है इनका इंक्रीमेंट हो रहा है, और इनका काफ़ी अच्छा ग्रोथ आउटलुक है। मतलब इनका जो ग्रोथ देखोगे काफ़ी अच्छा इनका इन्होंने गाइडेंस दिया है। मतलब हर साल जो है वो कंपनी इंक्रीमेंट कर रहा है। 600 करोड़ से 600 करोड़ का जो सेल्स का इन्होंने गाइडेंस दिया, 875 करोड़ हो जाएगा, देन 1150 करोड़ हो जाएगा। मतलब हर एक साल जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। देन उसके साथ साथ इनका प्रॉफिट ग्रोथ भी इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। और इस कंपनी के जो कंपनी में जो देखोगे जो ग्रोथ आ रहा है, जो ये कंपनी स्केल अप कर रही है, तो ये ग्रोथ का जो इनके ड्राइवर्स है, जैसे जो डोमेस्टिक FMCG डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपांसन हो रहा है। देन सेकंड इनका जो B2C सेगमेंट है वो काफ़ी हाई मार्जिन वाला सेगमेंट है, ठीक है, वो इंक्रीज हो रहा है, राइजिंग हो रहा है। देन इनका जो इनका कोर प्रोडक्ट कैटेगरी है वो उसका जो कैपेसिटी है वो स्केल अप हो रहा है, ठीक है। देन इसके साथ साथ जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल जो बिजनेस है उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशंस है, ठीक है। देन इनका जो न्यू प्रोडक्ट जो कंपनी लॉन्च कर रही है उसमें काफ़ी अच्छा जो है वो एडिशन हो रहा है न्यू प्रोडक्ट में, ठीक है। और मतलब न्यू प्रोडक्ट जो कंपनी बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट को कंपनी एडिशन कर रही है, ठीक है। देन इसके साथ साथ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन में बेनिफिट्स हो रहा है। तो ये सारे जो है ग्रोथ ट्रिगर्स है जिनके वजह से इनके बिजनेस में जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। देन इसके साथ साथ अगर इस कंपनी के रिजल्ट वगैरह अगर आप डिस्कस करें Q4 FY26 का, तो इनका सेल्स ग्रोथ
116% से ग्रो किया। 116 मतलब एक साल में कंपनी का सेल्स डबल हो चुका है, ठीक है। देन एबिटा देखोगे 180% से ग्रो किया है, 180% से। एंड इनका मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है। देन नेट प्रॉफिट देखोगे 215% से ग्रो किया है, और नेट प्रॉफिट का मार्जिन भी देखोगे वो भी इम्प्रूव हुआ है। मतलब एक तो सेल्स इंक्रीज हुआ है, दूसरा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हुआ है, तीसरा इनका जो मार्जिन है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो मार्जिन भी एक्सपांड किया है। मतलब काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस में ग्रोथ आया हुआ है। एक्चुअली कंपनी जो है वो पर्सनल केयर में कंपनी काम करती है, उस हिसाब से देखोगे तो काफ़ी अच्छे इनके ग्रोथ ट्रिगर्स है, काफ़ी अच्छे इनके ग्रोथ आ रहे हैं। क्योंकि कंपनी देखो तो जो इनके ग्रोथ के जो ट्रिगर्स है, एक तो डोमेस्टिक में है, दूसरा मार्जिन एक्सपांसन हो रहा है, तीसरा जो इनका कोर प्रोडक्ट का जो बिजनेस है उसमें काफ़ी अच्छा स्केल अप हो रहा है। नए नए प्रोडक्ट को कंपनी लॉन्च कर रही है, नए नए प्रोडक्ट को कंपनी एडिशन कर रही है, ठीक है। देन इसके साथ साथ कंपनी का ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा स्केल अप कर रही है, ठीक है। और उसके साथ साथ कंपनी का देखोगे तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में देखो काफ़ी अच्छा कंपनी एक्सपांड कर रही है। तो ये सब कुछ ग्रोथ ट्रिगर्स है जिससे कंपनी में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ सकता है, ठीक है। वैसे इस क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट वगैरह देखो तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। मतलब एक साल में सेल्स डबल हो चुका है, मार्जिन एक्सपांड कर रहा है, प्रॉफिट डबल हो रहा है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट आया है। और ये कंपनी देखो तो मतलब एक एफएमसीजी एक तरह से समझो तो ये एफएमसीजी कंपनी है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो काफ़ी अच्छा कंपनी में ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। इस बिज़नेस में यहीं तक रखते हैं। और ये बिज़नेस देखो एक्चुअली ये वीडियो जो है हम बनाए हैं, कोई भी इसमें कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। और ये कंपनी जो है हम एक एजुकेशनल पर्पस के लिए जो है हमने डिस्कस किया, इसके Q4 के रिजल्ट वगैरह आए थे जो हमने डिस्कस किया। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।